करते हैं शुरुआत। बीते लंबे समय से देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासत गरमाई हुई है और अब मोदी सरकार ने कल इसे लोकसभा में पेश करने का फैसला लिया। संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस मुद्दे पर भी दोनों ही पक्षों में तकरार देखने को मिली। कल लोकसभा में 8 घंटे की बहस होगी, जिसके लिए पक्ष विपक्ष के दलों ने अपने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी किया है। बीजेपी को अपने एनडीए सहयोगियों से पूरे सहयोग की उम्मीद है, तो विपक्षी दल इस बिल का विरोध करने की बात लगातार कर रहे हैं। वक्फ बिल की तैयारी, संसद में सियासत भारी। वक्फ बिल पर कौन किधर, संसद में कल होगा क्लियर। वक्फ बिल पर सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और बुधवार को लोकसभा में यह बिल पेश कर दिया जाएगा। संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात का ऐलान किया। रिजिजू के मुताबिक वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को प्रश्नकाल के बाद तुरंत लोकसभा में पेश किया जाएगा और इसके बाद 8 घंटे तक इस पर व्यापक और विस्तृत चर्चा होगी। ये पूरा देश साथ में है। ये तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग दबाव में वोट बैंक राजनीति की वजह से विरोध करने का नाटक कर रहे हैं। अब देखिए, पूरे चर्च काउंसिल, हिंदुस्तान के अंदर में जितना चर्च काउंसिल है, ईसाई कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी खुल करके समर्थन कर रहे हैं। हिंदू में, बौद्ध में, सिख में और मुसलमानों में मेजॉरिटी लोग इसको समर्थन कर रहे हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इसको लेकर हंगामा हुआ। बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वक्फ विधेयक पर 8 घंटे की बहस की घोषणा की, लेकिन विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया और वॉकआउट किया। विपक्ष ने चर्चा के लिए 12 घंटे की मांग की, लेकिन 8 घंटे पर सहमति बनी। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन की भावना के आधार पर अध्यक्ष द्वारा इसे बढ़ाने का निर्णय भी लिया जा सकता है। विपक्ष जहां इस मामले में सरकार पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं सरकार ने विपक्ष पर डर फैलाने और विधेयक पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया है। हम विवश हुए, कोई विकल्प नहीं देखते हुए, विदाउट एनी अदर ऑप्शन वी हैव टू वॉक आउट, बिकॉज दे आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू मणिपुर, they are not giving importance to Waqf Act, they don't want to talk about voters. हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना मत रखने का अधिकार है और देश सुनना चाहता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या पोजीशन रखता है, ये सुनना चाहता है। बुधवार को लोकसभा में हंगामेदार सत्र होने की उम्मीद है, क्योंकि विपक्षी सदस्य विवादास्पद विधेयक पर जोरदार विरोध करने को तैयार हैं। कांग्रेस, राजद, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और एआईएमआईएम जैसे दल जहां इस विधेयक को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए इसे मुस्लिमों के हित में बताया है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। 95 में वक्फ बाय यूजर तब बना जबकि चुनाव में हम जा रहे थे। 2013-14 में ये वक्फ तब आया। चुनाव के लिए कांग्रेस जो है इस देश का बंटवारा कर सकती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लड़ते रहे अपने आप में, ये उनका प्राइम टारगेट है, उनको वोट चाहिए। विपक्ष भले ही खुलकर विरोध कर रहा हो, लेकिन सरकार के सहयोगियों का रुख बिल के प्रति सकारात्मक है। कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने गिरेबान में झांक के देखें। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है, वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। फिलहाल बिल पर सियासत जारी है, लेकिन सरकार ने मन बना लिया है और इसकी कोशिश कल इस बिल को पास कराने की है। शैलेंद्र और कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वक्फ बिल पर हो रही राजनीति के बीच कल पेश होने वाले बिल को लेकर कई ईसाई संगठनों ने भी इस बिल का समर्थन किया। इससे पहले कल भी कुछ ईसाई संगठनों ने बिल के समर्थन में खत लिखा था। इस बीच वक्फ पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को गुमराह करने का फिर से आरोप लगाया है। तो बीजेपी ने बिल के फायदे गिनाते हुए विपक्ष से राजनीति नहीं करने की फिर से अपील की है। वक्फ बिल पर तकरार, बढ़ी सियासी रार। आसान है वक्फ की राह, लेकिन कौन कर रहा गुमराह। वक्फ बिल पर एक और सरकार को तमाम अल्पसंख्यक संगठनों का साथ मिल रहा है, तो वहीं संसद में वो विपक्ष के साथ आर पार की जंग के मूड में है।
तमाम ईसाई संगठन बिल के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल और कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के बाद केरल काउंसिल्स ऑफ चर्चेज और चर्च ऑफ भारत ने भी वक्फ बिल का समर्थन किया है। दोनों संगठनों ने बयान में कहा, मौजूदा कानून प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और संविधान में निहित मूल्यों के खिलाफ था। हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो संशोधित विधेयक को जल्द से जल्द पारित करवाए ताकि मुनम्बम जैसी जगहों पर हजारों पीड़ित लोगों के आंसू पोंछे जा सकें। हम सभी विपक्षी दलों के सांसदों से भी विधेयक का समर्थन करने का आग्रह करते हैं ताकि ऐसी ऐतिहासिक कानून सर्वसम्मति से पारित हो सके। इससे पहले कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा कि मौजूदा वक्फ कानून के कुछ प्रावधान संविधान के खिलाफ हैं और इन्हें बदलने की जरूरत है। संगठन ने कहा कि जल्द ही संसद में वक्फ बिल आने वाला है और सभी राजनीतिक दलों और सांसदों को इस पर निष्पक्ष और सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। इसके अलावा केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने केरल के सभी सांसदों से केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने की अपील की। One by one, this all communities are coming out, and people of India is supporting the bill, and the opposition these parties, they are merely opposing it because they want to show that they are opposing this government. तमाम मुस्लिम नेता भी विधेयक को मुस्लिमों के हित में बता रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में गलतफहमी पैदा की जा रही है। मुसलमानों को भड़काने में कांग्रेस और अन्य पार्टियां लगी हुई हैं। कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में उनके लोग बैठे हुए हैं, वो पूरी तरह गाइडेड हैं और वही गुमराह कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां किसके पास हैं, या तो मुस्लिम धर्म गुरुओं के पास में है या मुस्लिम समाज के नेताओं के पास में है। तो उनको संरक्षण कौन दे रहा है? कांग्रेस दे रही है, समाजवादी पार्टी दे रही है, या अन्य दल, जैसे आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात कर लें, उनके यहाँ भी सारी संपत्तियां वक्फ की कब्जा जो की हैं उनके लोगों ने की हैं। बिल को मिल रहे समर्थन के बीच बीजेपी सांसद और वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बिल पर लोगों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने विधेयक के सभी विरोधियों को चुनौती दी है कि वे समिति की रिपोर्ट पढ़ें और बताएं कि इससे मुस्लिम समाज को कहां नुकसान हो रहा है। सरकार की मंशा एक ट्रांसपेरेंट बिल लाने की है, तभी तो सरकार ने सीधे बिल पास कराने के बजाय खुद ही सरकार ने स्पीकर साहब से आग्रह किया कि इस पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दिया जाए, देश के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हो जाए। फिलहाल वक्फ विधेयक पर सरकार को तमाम संगठनों से समर्थन मिल रहा है और फैसला संसद में होना है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।